हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल हैविंग गुड टाइम। जो हम लोगों ने बातचीत कर रहे हैं लास्ट, दिस इज द सेकेंड वीक वी आर हियर एंड सेकेंड वीक आज कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप सारी जो प्रैक्टिसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लियर कैंसिल डिलीट कर रहे हैं, आप सब कर रहे होंगे, करेक्ट? तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज बेसिकली मोर ऑन दी ड्रीम्स, गोल, अचीवमेंट एंड अचीवर्स। ये है आज का हमारा टॉपिक। एंड इन दिस टॉपिक आई विल मेक यू फील इन वर्क इन सच अ वे कि आपको पता चलेगा कि आप में से कौन गोल अचीव कर रहा है और कौन अपने आप को अचीवर समझ रहा है और कौन अभी तक बॉर्डर लाइन पे ही खड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें अपने आप को नॉर्मल फेज में, तो हम सब के सब दुनिया में गोल बनाते हैं अपने। हमारे गोल काफी बड़े होते हैं और हम उसको अचीव करने के लिए रोज मेहनत करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेहनत करते हैं एंड फाइनली वी लैंड अप सेइंग कि हमारे गोल अचीव नहीं हो रहे ऑन द स्टिपुलेटेड टाइम। और फिर हम अपने आप को एक बैकफुट पे लेके चलते हैं कि हमारा कोई काम सही नहीं हो रहा। और हम बचपन से सीखते हुए आए हैं कि सपने देखना कोई इतनी अच्छी बात नहीं, सपने कभी पूरे नहीं होते। ये हम लोगों का एक नॉर्मल सा बचपन से सिखाया गया है। तो आज जब मैं आपसे समझाने वाला हूँ, विद इन दिस कमिंग 20 मिनट्स आप सबका नजरिया टुवर्ड्स योर अचीवमेंट्स, टुवर्ड्स योर गोल विल इमीडिएटली स्टार्ट चेंजिंग। और आपको लगेगा कि आप लोग सब अचीवर हैं ऑन अ डेली बेसिस। और वो कैसे हैं, आज अभी मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग सब कहते हैं कि सपने देखना बुरी बात है। बचपन से सिखाया जाता है कि सपने देखोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होते, और हम वही सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, गोल होना चाहिए। और आप अपने गोल के लिए पहले आप अपना स्कूल पढ़िए, कॉलेज पढ़िए, कुछ अच्छी डिग्री हासिल कीजिए और कोई बड़ी पोस्ट पे चले जाइए, वो आपका गोल होता है। एंड वी ऑल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर गोल और सपने नहीं देखते। मगर अगर अगर हम सपने नहीं देख रहे होते तो आज की डेट में मोबाइल फोन भी नहीं होता। अगर हम लोग देखें 90s में, 89 90s में मोबाइल फोन की जैसी कोई चीज नहीं थी। किसी ने तो एक सपना देखा था और वो सपना उसने पूरा किया मोबाइल फोन से। तो एवरी गोल हैज अ थॉट एंड एवरी ड्रीम इज फ्रॉम अ थॉट। अगर आप दिन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो आपके ड्रीम बनते हैं, राइट? तो हमारे थॉट्स को और ड्रीम को अगर हम एक्शन देते हैं तो गोल बनता है। और अगर हम अपने गोल को, अपने ड्रीम का विजन देते हैं, तो हम अपना गोल को अचीव करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा एक हमारा फंडा है ऑफ अचीविंग गोल्स एंड बीइंग कॉल्ड एज अ अचीवर। और हम जो है दुनिया में सबको अचीवर बोलते हैं, खुद अपने आप को अचीवर नहीं बोलते। तो हमारे जो गोल्स हैं वो बड़े गोल्स होते हैं और हम रास्ते में कहीं भूल जाते हैं कि हम उस गोल के लिए हम कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को अचीवर नहीं कहलाते। और दूसरों की अचीवमेंट में हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे इसने ये अचीव कर लिया, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हम अचीव नहीं कर पाए और हम आराम से अपने घर में एक थोड़ा सा सैड मूड में आके बैठ जाते हैं कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम सब बहुत बड़े अचीवर्स हैं ऑन अ डेली बेसिस। अगर हम ड्रीम को एक्शन देंगे तो हमारा गोल अचीव होता है। सो ड्रीम विद एक्शन बिकम्स अ गोल एंड ड्रीम एक्शन गोल becomes a achievement, and once you start achieving you become a achiever. It is a very straight simple line. अब मैं जैसे, क्योंकि मैं हमेशा एक बड़े सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आज भी मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा जिससे आप सब समझेंगे कि हाउ यू ऑल आर अचीवर्स ऑन अ डेली बेसिस, करेक्ट? अब मैं लेके चलता हूँ एक बड़ा सिंपल सा घरेलू सा एग्जांपल। लास्ट टाइम मैंने भी थोड़ा घर वाला एग्जांपल दिया था। लेट्स टेक, एक लेडी हैं, वो कहती हैं कि कल सुबह मुझे आलू पूरी बनानी है, करेक्ट? सो दैट इज अ थॉट, दैट इज अ ड्रीम कि कल सुबह 10 बजे उनको आलू पूरी नाश्ते में बनानी है। अब अगले दिन सुबह वो उठती हैं
एक्शन क्या है उनका ड्रीम के साथ? उनका एक्शन ये है कि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। तो जब आप बड़ा गोल रखते हैं तब आप सोचते हैं कि मेरे पास कितने सारे रिसोर्सेज होने चाहिए उसको पूरा करने के लिए। लेट्स कंपेयर दैट वे। सो नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट दैट वे, तो आपको लगता है कि मेरे गोल्स, कल सुबह आलू पूरी बनानी है, आई शुड हैव ऑल द स्पाइसेस, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, और मेरे पास आलू भी होना चाहिए मेन। तो सुबह जब आप उठते हैं आपने वो प्रोसेस पूरा करते हैं, एंड बाय 10 o'clock द पर्टिकुलर डिश इज सर्व। तो ये आपका अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भागते हैं टूवर्ड्स अ बिगर गोल, हम ये छोटा गोल भूल जाते हैं, एंड वी डू नॉट अप्रिशिएट आवर ओन सेल्फ। हम बड़े गोल के लिए इतनी तेज भागते हैं कि हम अपने आप को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते। हम अपनी हर चीज को हम साइडलाइन कर देते हैं। अगर मैं सबसे अभी पूछूंगा भी कि आपके गोल कितने अचीव हुए, मेरे ख्याल से आप लोग सब बोलेंगे, कोई एक बोलेगा, कोई दो बोलेगा, कोई उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा कि हमारे गोल अचीव ही नहीं हो रहे। जबकि आप रोज गोल अचीव कर रहे हैं। बच्चा पढ़ के आ रहा है स्कूल से, बच्चा पढ़ाई करता है, आप बच्चे को बोलते हैं बेटा आपने ये पढ़ाई पूरी नहीं करी। आपने कभी बच्चे को अप्रिशिएट किया कि आपने 10 में से 9 चैप्टर तो पूरे किए, एक का भी कर लेना। सी एवरीबडी नीड्स अ एप्रिसिएशन। तो अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम दूसरे को क्या अप्रिशिएट करेंगे? आपने दिन में, सपोज कोई बच्चा अभी क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम, आपने ऑफिस से 10 काम करने हैं और आपने 10 में से 8 काम पूरे, आपने सोचा था कि 8 काम मैं पूरा करूंगा या करूंगी। तो शाम को अगर आपने 8 काम पूरे किए तो ये अचीव योर गोल। डू यू से योरसेल्फ अ ग्रेटिट्यूड कि आई हैव अचीव्ड माय 8 थिंग व्हिच आई हैव वांटेड टू कंप्लीट? हम नहीं ग्रेटिट्यूड देते अपने आप को। आपने कभी अपने हाथ पैर माइंड बॉडी सोल किसी को ग्रेटिट्यूड में थैंक यू बोला है? जो आपके साथ दिन भर चल रहे होते हैं, कभी नहीं बोला। और अगर आप देखें, आप इतनी छोटी छोटी चीजें को अगर आप देखेंगे, आज आज से अगर आप अपनी छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, आप कितनी सारी चीजें अचीव कर रहे हैं दिन भर। अगर आपने अपने बच्चे को होमवर्क भी दिया है सपोज घर पे, एंड द बच्चा हैज डन 5 चैप्टर्स दिए या 5 क्वेश्चंस दिए, 5 करके आ गया, तो बच्चा हैज आल्सो अचीव द गोल। और उस टाइम आप बच्चे को बोलिए कि आपने अपना गोल अचीव किया, तो बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है कि गोल अचीव हुआ। आपके ब्रेन में क्या जा रहा है? गोल अचीव हुआ। आपने ड्रीम क्या हुई, आपके सपने पूरे हुए। So now your body is going into that particular mode, your subconscious mind is going into that particular mode, जहाँ पे उसको सारे गोल अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उसके दिमाग में ये अचीवमेंट्स चलेंगी, तो आपका बड़ा गोल भी बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। हम बड़े लोगों को देखते हैं, अगर हम देखें गूगल के सुंदर पिचाई हैं, वो गूगल के सीईओ बन गए। उनकी लाइफ बड़े हम्बल तरीके से शुरू हुई थी, मगर हम कहते हैं कि देखो वो आदमी कितना अच्छा बन गया। मगर वो आदमी इतना बड़ा इसलिए बना कि उसने अपने गोल अचीव पे उसने अप्रिशिएट किया अपने आप को, एंड एवरी कॉर्नर ही इज अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ। और इन केस अगर आपने 10 काम चुने हैं पूरे दिन के, 9 पूरे किए, एक पूरा नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे इट इज नॉट अ फेलियर, 9 आई हैव डन, 1 आई विल डू इट टुमारो बिकॉज द टाइम वाज नॉट देयर। तो आपको जो वो फेलियर्स है वो भी नजर नहीं आएंगे। जब तक आप आगे जाएंगे आपको फेलियर नजर नहीं आते, आपको वो लगता है कि मेरे लर्निंग लेसन्स हैं। तो हमारे को क्या होता है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते। हम क्या करते हैं अपने आप को? हम सुबह उठते हैं, हमारा गोल है कि हमें एक बड़ी कंपनी में सीईओ बनना है या एक कंपनी का मालिक बनना है या बहुत सारे पैसे कमाने हैं। हम सुबह उठ गए, सुबह उठ के चलो लोगों ने कहा है कि मेडिटेशन करो, तो हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, फिर फोन देखते हैं, फिर अपने जो पुरानी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सामने ले आते हैं। हम अपने जो काम नहीं हो पाए, इमोशन से हमारे जो कंट्रोल चीजें हैं, हम वो सामने लेके आते हैं, और जो हमारा गोल और हम सोच के चलते हैं उसको तो हम भूल जाते हैं। और हम अपना एक रूटीन फॉलो करना शुरू करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम रोज अपना रूटीन फॉलो करते हैं कि ये हमारा रूटीन है, उसको फॉलो कर रहे हैं। बट आपको जो पुराना रूटीन है जो पास्ट का, वो आपको फ्यूचर की डेवलपमेंट तो नहीं दे रहा। वो फ्यूचर में आपको कुछ लाके नहीं दे रहा, और आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू अचीव योर गोल। डे इन डे आउट यूर स्ट्रगलिंग, राइट? तो आप डे इन डे आउट स्ट्रगलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो छोटी अचीवमेंट्स आप देखेंगे। So now what happens to you? You are affected by the environment. लोग जो आपको बोल रहे हैं आप उससे इफेक्ट करते हैं।
लोग जो कह रहे हैं आप उससे इफेक्ट हो के आपका मूड खराब हो जाता है। तो नाउ पीपल आर रूलिंग यू रेदर देन यू आर रूलिंग योर ओन सेल्फ एंड पुटिंग योरसेल्फ फॉरवर्ड। आप अपने आप को रूल नहीं कर रहे, किसी ने कुछ कह दिया मूड खराब हो गया, आज काम नहीं हो रहा, किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ कह दिया हम स्ट्रेस हो गए। तो मतलब क्या, कोई दूसरा आदमी आपको रूल कर रहा है। अगर आपको अपने आप को रूल करना है तो यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ इंटरनली। आपको जो जो पिछले दिन की चीजें हैं दैट इज ओके, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्यूचर। व्हेन यू रिवायर योरसेल्फ टोटली एंड कंप्लीटली, देन यू गो अहेड वन स्टेप बाय वन स्टेप बाय वन स्टेप, तब आप आगे जाएंगे। तो आपको जो, क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे उस चीज को रिवायर करके, so your energy level will change, your brain waves will change, your brain will start thinking कि I am a achiever, your brain will start thinking कि जो मैं कर रहा हूँ I am know what I am doing, even if I am not able to do, I know what I am learning from it। जब आप ये अचीव करना शुरू करेंगे तो आपके सामने अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू करेंगी, आपके सामने कुछ चीजें ऐसी आनी शुरू होंगी क्योंकि नाउ योर माइंड इज गोइंग इन दैट पर्टिकुलर लेवल और वो उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। So law of attraction will start bringing those things to you. When law of attraction start bringing things to you and you are thinking as an achiever, you will start to understand what is plus, what is minus, what is good for me, what is not good for me, and you will take only those things जो आपके फ्यूचर के आपके एनर्जी लेवल से मैच कर रही हो। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारी वाइब्रेशन के साथ मैच करती हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना शुरू करें। तो अगर हम उस छोटी चीज जो आपने आप बताया, छोटी सी चीज को अगर हम अप्रिशिएट करें तो हमारे पास बड़ी चीज बहुत आराम से हो जाती है। और ये बड़ी चीज पाना कोई हमारे लिए मुश्किल बात नहीं होती। इट इज सो सिंपल टू अचीव वॉट एवर यू आर डूइंग। आप लोगों को एक चीज मैं आज कहूंगा कि रात को जब आप सोने से पहले, बिकॉज हम जो देखते हैं वो ब्रेन हमारे 5 सेंसेस से ग्रैप्स करता है, आप अपने आज जो जो चीजें आपने गोल अचीव किए वो एक लिखें एक पेपर पे, अपनी बुक बना लें जर्नल टाइप। और जो नहीं कर पाए, सपोज जैसे आलू पूरी ही बना रहे थे हम और आलू पूरी में आलू में नमक ज्यादा हो गया, सो यू हैव अचीव्ड योर गोल बट यू हैव लर्न द लेसन कि नमक ज्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम द नमक विल बी प्रॉपरली डन। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक तरफ आपने अपने गोल कंप्लीट कर लिया, एक तरफ आपने लिखा कि इफ इन केस आई हैव मिस्ड आउट दिस इज, आई हैव लर्न सो एंड सो लेसन, द नेक्स्ट डे दिस लेसन विल बी कैरीड ओवर एंड आई विल नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन। कितने लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम जैसे हमने कुछ नहीं, आपका गोल किया था, आपने अचीवमेंट किया, जीरो, सब जीरो पे चल रहे होंगे, कोई 5 कोई 6 कोई 1 कोई 2, nobody is going on a higher level only because you are not appreciating your own self on a daily basis। और अगर आज आप शुरू करिए अपने आप को अप्रिशिएट करना, वॉट एवर यू आर डूइंग, कि these are the few things which I had decided for tomorrow and I have completed it। और जैसे ही आप उस कंप्लीशन के लिस्ट बनाएंगे, you see there will be a shift in your energy level, there will be a shift in your way you look into your life, and there will be a shift on achieving your higher path। आपके जो एम एम्बिशंस जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप अचीव करना शुरू कर देंगे, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज गोइंग इनटू दैट माइंडसेट कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग, माय एनर्जीज आर गोइंग ऑन अ हायर लेवल। एंड हर चीज को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, और अगर आप अपने पूरी बॉडी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे। आप जितना अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे उतना ही आप लोगों के आपके अंदर अच्छाई बढ़ेगी और लोगों से भी आप अच्छाइयाँ देखेंगे। देन पीपल विल नॉट ट्रिगर यू। किसी ने कुछ कह दिया तो आपका मूड ऑफ नहीं होगा, आपने कहा अच्छा उसने कह दिया, नो प्रॉब्लम्स, और आप आगे चले जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू एनीमोर, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि यू नो यू आर, योर एनर्जी इज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, योर लाइफ पाथ इज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। और आज आप सब से मैं कहूंगा कि एक बुक लें और लिखें कि आज आपने क्या क्या सोचा था करने के लिए, वो आपने पूरा किया, और जो चीजें आपने उसमें सीखी भी वो लर्निंग पैटर्न था, चाहे वर्क फ्रॉम होम क्यों ना कर रहे हो। जब आप ये चीजें कर लेंगे, यू विल सी द डिफरेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक, हाउ योर लाइफ चेंजेस, योर एनर्जी लेवल चेंजेस, योर ऑरा विल चेंज, बिकॉज एनर्जी आपकी चारों सेंसेस, 5 सेंसेस से बाहर निकली अचीवमेंट वाली। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो ड्रूपिंग वाला होगा, वो एक
बड़ा ब्रॉड शोल्डर सा हो जाएगा, एंड देन यू विल से इन अ कमांडिंग पोजीशन, यस आई एम अचीवर, बिकॉज यू आर एन अचीवर, बिकॉज एवरीबडी इज एन अचीवर ऑन अ डेली बेसिस एंड एवरी आवर। जो जो आप काम कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, करेक्ट। तो आज बिकॉज हमको अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है, अपने आप को, so today we will do the tapping on giving gratitude to our own self first। जब हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे टैपिंग करके, हम अपने जितने टैपिंग से जो अभी नए हैं उनको मैं समझा दूं कि टैपिंग में ये होता है वी वर्क ऑन ऑल आवर नेगेटिव पॉइंट्स एंड देन वी रिप्लेस द नेगेटिव पॉइंट्स विद द पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर गिलास पूरा भरा हुआ है पानी से, तो उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी छलक जाएगा। तो हमें अपना नेगेटिव पॉइंट्स निकालना है, तो हम टैपिंग एक्सरसाइज में हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं, पॉजिटिव को हम इनटेक लेते हैं एंड देन वी मूव अहेड इन लाइफ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नए हमको बता दूं, हम कहते हैं पहले यहाँ पे टैप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कराटे चॉप एरिया विद सम अफर्मेशंस। फिर हम कहते हैं यहाँ पे टैप टॉप ऑफ द आईज, साइड ऑफ द आईज, अंडर द आईज, अंडर द नोज, अंडर द चिन, ऑन द कॉलरबोन, अंडर द आर्म, ऑन टॉप ऑफ द हेड। ये हम रूटीन को 2 दफा करते हैं और इस प्रैक्टिस को हम 3 दफा करते हैं, एंड देन वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड यू विल फील योरसेल्फ द चेंज्ड यू। अभी जो कर भी रहे होंगे उनको चेंज नजर भी आ रहा होगा धीरे धीरे, एंड आई विल से द स्टेटमेंट्स, आप मुझे फॉलो करिएगा, एंड देन वी विल सी हाउ वी आर अप्रिशिएटिंग आवर ओन सेल्फ। सो आर वी रेडी फॉर दैट? तो सबके सब अपनी आईज क्लोज कीजिए and sit in a calm, composed area. Close your eyes. जिनको चश्मा उतारना है चश्मा उतार लीजिए, because we have to do tapping. And I close my eyes. Deep breathing करेंगे. Breathe in through your nose. Breathe out through your mouth. As you breathe in, you feel the happiness and gratitude that you are going to give to your body. And breathe out all the negativity which till date you have not given to your, all the negativity from your body. Breathe in the happiness that you have, and breathe out all the negative emotions. Breathe in that you are appreciating yourself completely, and breathe out all the negativity. Now on the karate chop area, I will tap. Even though I have till date not appreciated myself deeply and completely, still I choose to heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Even though in the entire working of my day, I forgot to appreciate myself and everything which I am achieving, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Even though in the rush of my life, I never appreciated my mind, body, and soul, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself.
Now we will go to the eyebrows point. Although I did not appreciate myself, although I did not appreciate my daily goals which I have achieved, e- even though I have not appreciated all the work which I have completed, even though I have not appreciated everything that I have done successfully, even though I am capable of doing many things, but I have never appreciated myself. Even though the appreciation which I wanted to give to my body, I have never given. Even though the happiness and completion which was I was supposed to give my mind, I have never given. Even though on the top of the head, whatever appreciation I wanted, I have never given to my mind, body, and soul. Now tap on the eyebrows and feel that you are giving all the appreciation to your body. Feel the appreciation you are giving to your body. Side of the eyes, feel the appreciation you are giving to your heart. Feel and visualize you are appreciating each and every body part of your. On the nose, feel that whatever you have done it, and you are appreciating yourself. On the chin, appreciate each and every senses of yours. On the collarbone, appreciate all that you have thought you have completed it and you are enjoying that particular completion. Feel that. Under the arms, feel that your completion is giving you a greater success. On top of the head, feel that you are walking your higher path successfully. Now keep both your hands onto your chest. And as you breathe in, breathe all the happiness that you are getting after being a successful person. And while you are breathing out, breathe out all the blockages. Think that all you are having black balloons in your hand with all the blockages written on them and you're releasing it into the sky. Breathe in the happiness you have. Breathe out all the blockages and unappreciatedness which you have done to your body till date. Breathe in that you are happy and successful. And breathe out all the unhappiness moment from your life. Now, as you are sitting with your closed eyes, visualize all the happinesses, all the things that you have completed till date. Be in that moment. Feel that moment that you have achieved so many goals in your life. And you are releasing all the things which was holding you back and making you think that you are not an achiever.
Feel that, visualize that, and once done, rub both your hands and put them on your eyes and integrate, integrate, integrate. तो आज से आई होप यू ऑल आर फीलिंग गुड, रिलैक्स्ड. आज से जो भी आप काम कर रहे हैं, you think yourself as an achiever. Whatever the time you have given to yourself, write it down in the evening, सोने से पहले, कि आज हमने ये अचीव किया. और जब आप ये चीज सोच के आगे चलेंगे, आपको within a period of 1 week, you will see how many things you have achieved. Then no, you will never say yourself कि मैं achiever नहीं हूँ, मैंने कुछ जिंदगी में पाया नहीं. जब आपके जो बड़े गोल हैं वो भी आपको बड़े आसानी से मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स. जब हम हाईवेज पे जाते हैं, हम छोटे छोटे माइलस्टोन देख के जाते हैं ना, कि अब इतनी दूर ये सिटी रहेगी, इतनी दूर ये सिटी रहेगी, इतनी दूर ये सिटी रहेगी. लाइकवाइज आप ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स पूरे करते चले जाएंगे रोज के बेसिस में. जो आपका बड़ा गोल, जो आपने ड्रीम किया है, वो आपको अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज योर माइंड, योर ब्रेन, योर सबकॉन्शियस माइंड, नाउ दे नो दैट दे आर द अचीवर्स. उनको मैसेज मिल रही है कि वो अचीव कर रहे हैं. और उनको जब आप थैंक्स गिवन कह रहे हैं, किसी को भी आप शाबाशी दीजिए, वो आप हमेशा अच्छा ही काम करता है. सो मॉर्निंग व्हेन यू आर गोइंग ऑन टू योर पास्ट एंड थिंकिंग अबाउट योर पास्ट से आप रिलेट कर रहे हैं, उसको बिल्कुल मत कीजिए. आपका अपना जो गोल है उसकी तरफ बढ़िए. यस, जो ऑफिस के काम है वो सारे काम है, दैट आर द वर्क व्हिच हैज टू बी कंप्लीटेड. सो उसको इंस्टेड ऑफ अ टू डू लिस्ट की जगह उसको आउटकम लिस्ट में बदल दीजिए, क्योंकि डू वाला वर्ड इज ऑलवेज गिविंग अ प्रेशर कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, कोई रूलर देख के हाथ में दिखता है. सो यू से दिस इज माई आउटकम लिस्ट. जब आप शाम को बैठेंगे, आप बोलेंगे मैंने ये सोचा था, ये मैंने आउटकम अचीव कर लिया, ये मैंने गोल अचीव कर लिया. सो इमीडिएटली योर फोकस विल शिफ्ट टू एन आउटकम. एंड इमीडिएटली जो आप सोच रहे हैं कि मैंने अचीव नहीं किया, आपको लगेगा कि आई एम एन अचीवर एंड आई एम फुल ऑफ अचीवमेंट एंड एवरी डे आई एम अचीविंग. इवन फॉर बच्चे लोग के लिए भी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, लेसन्स पढ़ रहे हैं, उनको भी यह सिखाइए कि आपको आज हमने कहा था 2 लेसन्स पढ़ के आंसर करने के लिए, इवनिंग में यू हैव डन इट, वेरी गुड, राइट ऑन द पेपर दैट आई हैव अचीव्ड दिस. तो अभी से जब बच्चा वो अचीवमेंट की तरफ बढ़ेगा सोच के, सो ही विल नॉट गो बैक कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही. So even if you are making a food, even if you are making a salad, even if you are making anything on a given point of time, take it as your achievement, because आपने सोचा है, आपने achieve किया. So these small things will give you a very big result in future, and you will start thinking in that particular way, because your energies will start vibrating that way. फिर आपके पास बहुत सारी चीजें अपने आप अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी. आप अपॉर्चुनिटीज को फोकस करके भी समझेंगे, और आप उस अपॉर्चुनिटी से आगे भी बढ़ेंगे. आई होप अब आप लोगों को, क्योंकि ये सेशन जो मैंने शुरू किया था, ये तो मैंने किया था बेसिकली 1 या 2 के लिए, बट नाउ वी आर इन 2 वीक्स. आज हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हो गए. आई होप जो मेरे साथ रेगुलरली यू आर एंजॉयिंग इट एंड यू आर डूइंग द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग अहेड. एंड रीजन मैं इसको आगे लेके इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर सिखा के मैंने बीच में छोड़ दिया, तो आप लोग कोई भी उसको पूरी तरीके से आगे लेके नहीं जाएगा. क्योंकि अगर हम लोगों ने 1 महीने भी इसको पूरी तरीके से कर लिया, यू विल सी हाउ वी आर डेवलपिंग आवरसेल्फ, how our inner things are getting cleared. हमारे inner child, हमारा anger, हमारा stress, गुस्सा, anxiety, everything will get cleared. फिर आप इतने माने 1 महीने के बाद हम तो बैठेंगे, तो आप बोलेंगे yes, now my mindset is going in this particular level. तो जैसे मैंने घड़ी का बताया था, स्नूज मत कीजिएगा, ब्रश का बताया था लेफ्ट एंड राइट, और आज आलू पूरी खिला दी सबों को. So I hope you are enjoying this particular session, because I just want to keep it वेरी सिंपल, क्योंकि बड़े वर्ड्स बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर हम ग्रास रूट लेवल से हम अचीव करना सीखेंगे, तो हमारी अचीवमेंट ज्यादा आती है, हमारे चेंजेस ज्यादा आते हैं. किसी ने ट्राई किया लेफ्ट हैंड से ब्रश करना या राइट हैंड से ब्रश करने का? तो हाउ वाज द फीलिंग भाई साहब? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, बताएं. बताएं भाई साहब, अनम्यूट करें अपने आप को. आपका अनम्यूट बटन होगा लेफ्ट.
कॉर्नर पे, हाँ जी हो गया अनम्यूट, बताएं। थोड़ी प्रॉब्लम हुई फर्स्ट डे, बट यूज हो रहा है। हाँ बिकॉज सी देखिए, पहली चीज, एवरी चेंज इज एन अनकंफर्टेबलनेस। हम दुनिया में बोलते हैं चेंज आना चाहिए, मगर व्हेन वी यूज फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मगर आप, अगर आप थोड़े दिन तक करते रहेंगे ना, तो ये आपका कंफर्टेबल हैंड भी हो जाएगा, एंड आप ना प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देंगे हर चीज में। कोई प्रॉब्लम लेके आएगा तो आप सोल्यूशन बताएंगे, बिकॉज नाउ योर बोथ द साइड ऑफ योर ब्रेन आर वर्किंग। और किसी ने ट्राई किया है ब्रश को हाथ चेंज करके? वाह, सबके सब अपना ट्राई कर रहे हैं। आप लोग ट्राई कीजिए एंड यू सी द चेंजेस, correct? And once you start doing these changes, small things, you will see how well you are achieving your goals, you are achieving your success path, and you're walking your higher self, correct? Any question in this goal settings में? तो हम लोग अपने goals लिख सकते हैं every day and achievements, correct? So from today onwards, everybody write your achievements, and then see after a week how many achievements you have made, and these achievements are giving you such a nice feeling from inside. Then you will start saying yes, I am an achiever, rather than saying कि मेरे से कुछ अचीव ही नहीं हो रहा। करेक्ट? चेतन जी, कैसा आपको सही लग रहा है अचीवमेंट? करेक्ट, चलो वेरी नाइस। yourself, Chetan. नहीं, अभी अभी चेतन साहब का वो मीट नहीं हुआ है शायद, उनका सिर तो हिल गया। चलिए, I will meet you all on the coming Tuesday, where we will be discussing on the law of attraction. And this law of attraction के पूरा हम एक वीक में बहुत सारी चीजें लेंगे, जिसमें भी I will be telling you how to deal with a child and what language to be used between among two people also, and with the child also, and how your relationship will develop. Because हमारी language plays a very big role in bringing our own self to a higher level. So next week it will be all law of attraction, और उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, and then we will see how we grow in our life. करेक्ट? तब तक के लिए ट्यूसडे को देखें सबकी अचीवमेंट लिस्ट कितनी ज्यादा होती है। In the group, hello everyone, namaskaram. In the group,